अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि वो स्टूडेंट जो कि जर्मनी से स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट हैं ताकि वो जर्मनी से जो है अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर पाएँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये कन्फ्यूजन थी रिगार्डिंग कि जो जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा है उससे रिलेटेड जो है हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो अनक्लियर है कि जो जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा है उसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या एक टाइम फ्रेम होता है कि जिसके अंदर हम एक जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा है अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट जो अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा। तो वो स्टूडेंट जो कि प्लान कर रहे हैं कि वो जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। हम उसको भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास होने चाहिए ताकि आपका जो प्रोसेस है जर्मन स्टूडेंट वीज़ा का वो एक स्मूथ वे में जो है आप उसे कैरी आउट कर सकें। सबसे पहली चीज़ वो ये कि व्हाट एक्चुअली द वीज़ा इज़। वीज़ा बेसिकली आपका एक परमिट होता है जो कि आपको अलाउ करता है जिसके थ्रू आप किसी दूसरी कंट्री को विज़िट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप जो है स्टडी पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं या आप वर्क पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं। तो डिफरेंट रीज़न होती हैं कि जिसकी बेसिस पर आप जो है उस वीज़ा के थ्रू किसी कंट्री को विज़िट करते हैं और उन वीज़ा की भी देन टाइप्स होती हैं। लेकिन क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा की, तो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं अपने स्टडी पर्पज़ के लिए देन द व्हाट एक्चुअली यू नीड इज़ द जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा। तो जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी से जो एडमिशन लेटर है, जो ऑफ़र लेटर है उसे तो ऑब्टेन कर लेते हैं और उनके पास जो बाकी रिक्वायरमेंट है उनकी स्टडी से रिलेटेड ताकि वो जर्मनी जाके अपना जो स्टडी प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें, वो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट वीज़ा है ये एक उनके लिए बड़ा जो है कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है क्योंकि अगर वो स्टूडेंट वीज़ा ही ऑब्टेन ना कर पाएँ जर्मनी का, तो देन उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स मीट किए हैं, जो बाकी ऑफ़र लेटर या एडमिशन लेटर उन्होंने हासिल किया है जर्मन यूनिवर्सिटी से देन उसकी जो है वो वैल्यू इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास जर्मनी का यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर तो है, लेकिन अगर आपके पास वीज़ा ही नहीं है कि आप जर्मनी जाकर अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर पाएँ तो देन वो जो जर्मनी का एडमिशन लेटर है यूनिवर्सिटी का तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। सो इट्स मीन कि जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा है, इन अदर टर्म जो स्टूडेंट वीज़ा है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इसका आपके पास होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं, बाकी क्राइटेरिया को मीट कर लेते हैं, लेकिन ऑब्टेनिंग द जर्मन स्टूडेंट वीज़ा इज़ द एक्चुअल मेन टास्क जिसके ऊपर आपको फोकस करना होता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये कि जो ईच ईयर नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है फॉर द जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा वो इंक्रीज़ करती जा रही हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन का थ्रेशोल्ड है वो बढ़ता जा रहा है। सो इट्स मीन कि जो एम्बेसी है वो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस है उनको प्रोसेस करेगी और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा है वो ग्रांट किया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपके माइंड में होना चाहिए अगर आप जर्मनी के अंदर स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं कि ईच ईयर ये जो थ्रेशोल्ड है एप्लीकेशन की सबमिशन का ये बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है, ऐसा नहीं है कि अगर ईच ईयर जो थ्रेशोल्ड एप्लीकेशन का वो बढ़ता जा रहा है, जो एम्बेसी है जर्मन वो सारी उन एप्लीकेशंस को जो है प्रोसेस करेगी। जर्मन एम्बेसी जो है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही उन एप्लीकेशंस को जो है प्रोसेस करेगी और जैसा कि किसी भी एम्बेसी का एक रूल होता है कि वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस होती है एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम या एप्लीकेशन टाइम फ्रेम के अंदर वो उनको प्रोसेस करती है और उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक प्रोसेस नहीं कर पाते। सो इट्स मीन कि अगर आपने जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है देन एप्लीकेशन टाइम फ्रेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। तो जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके लिए जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करते हैं अपने समर सेमेस्टर के लिए भी और अपने विंटर सेमेस्टर के लिए भी, यानी ईच ईयर
2 टाइम्स आपके लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस की जाती हैं ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अपने जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपने जिस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया है, जिस प्रोग्राम में अप्लाई किया है, क्या वो एक समर सेमेस्टर इनटेक प्रोग्राम है या एक विंटर्स जो सेमेस्टर इनटेक प्रोग्राम है। तो इन केस अगर आपने जो समर सेमेस्टर इनटेक प्रोग्राम है उसमें अप्लाई किया तो देन आपको सिर्फ समर सेमेस्टर जो इनटेक टाइम फ्रेम के अंदर जर्मनी के जो स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन अनाउंस होंगी सिर्फ उसी टाइम में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर आपका जो प्रोग्राम है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लेटर को ऑब्टेन किया है, वो विंटर सेमेस्टर इनटेक का है, तो देन जब विंटर सेमेस्टर्स के लिए जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको अनाउंस किया जाएगा, तो सिर्फ उसी टाइम पर आप उस जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है आपके पास जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर है और जो आपका प्रोग्राम है वो सिर्फ समर सेमेस्टर इनटेक ही जो है उसे एक्सेप्ट करता है और उसी के लिए आपके पास एडमिशन लेटर है और आप विंटर इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। जिस इनटेक का आपके पास सेमेस्टर है उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप जो है जर्मनी एम्बेसी के अंदर जो है अपने जो जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा है उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो उनके पास जो एडमिशन लेटर है यूनिवर्सिटी का वो किसी और इनटेक का होता है और वो जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा है उसे किसी और टाइम फ्रेम के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऐसी नहीं होगा। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच करनी चाहिए और इनकेस अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करेगी तो देन आपको जो है फर्दर प्रोसेस के लिए जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आपको अपने माइंड में रखना है। और इन दोनों कंडीशन के अंदर अगर आप जो है अप्लाई करने जा रहे हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास जो है अनकंडीशनल जो लेटर है जर्मन यूनिवर्सिटी की तरफ से उस स्पेसिफिक सेमेस्टर के लिए वो आपके पास होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी एडमिशन लेटर नहीं है और आप उसके बगैर ही आप जर्मन एम्बेसी के अंदर चले जाएँ कि मैंने अभी अप्लाई किया है और मुझे लेटर मिलेगा तो देन मुझे जो है एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके पास अनकंडीशनल जो एडमिशन लेटर है जर्मन यूनिवर्सिटी की तरफ से उसका फर्स्ट आपके पास होना ज़रूरी है, देन ही आप अपॉइंटमेंट के अंदर जो है अपीयर हो सकते हैं ताकि आपके प्रोसेस को फर्दर स्टार्ट किया जाए। तो ये भी आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग द जर्मन स्टूडेंट वीज़ा जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप जो है अप्लाई करने जा रहे हैं बैचलर प्रोग्राम के लिए ताकि आप जर्मनी से स्टडी करें या मास्टर प्रोग्राम के लिए ताकि आप जर्मनी से स्टडी करें और आपके पास अनकंडीशनल जो है डायरेक्ट एडमिशन लेटर भी है फ्रॉम द जर्मन यूनिवर्सिटी, लेकिन जो अपॉइंटमेंट टाइम है ये बहुत ज़्यादा हो सकता है और ये जो आपकी अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम हो सकता है ये 12 मंथ्स भी हो सकता है, यानी अराउंड 12 मंथ्स भी आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आप जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद अगर हमारे पास जर्मनी का यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एडमिशन लेटर हमें मिल गया है तो हम कल अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे और कुछ हफ्तों बाद हमारी अपॉइंटमेंट की डेट आ जाएगी और 1-2 महीने के अंदर हम जो है अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है जर्मनी के अंदर उसे स्टार्ट कर देंगे और हम चले जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि जो एप्लीकेशन का थ्रेशोल्ड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही उन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेंगे अनटिल और अनलेस कि वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और इस एप्लीकेशन के थ्रेशोल्ड को जो है ईजिली मैनेज कर पाएँ। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात उन स्टूडेंट के लिए जो कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए उन्हें स्टूडेंट वीज़ा चाहिए ताकि वो जर्मनी जाकर अपना जो मास्टर प्रोग्राम है उसे परस्यू करें और उनका जो सीजीपीए है वो अच्छा है। यानी अगर वो 3.7 सीजीपीए को होल्ड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा को होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया जा सकता है ताकि उनको जो है उनका जो जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा है उसकी अपॉइंटमेंट के अंदर जो है उन्हें प्रायोरिटाइज़ किया जाए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सीजीपीए 3.7 या इससे ज़्यादा है और आप अप्लाई करने जा रहे हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए तो देन आपको जो है प्रायोरिटाइज़ किया जा सकता है, या अगर आप एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको जो है प्रायोरिटाइज़ किया जा सकता है। और जो एक प्रोसेसिंग टाइम है फॉर स्टडी वीज़ास ये वेरी कर सकता है। मिनिमम जो पीरियड है वो
अराउंड 4 टू 5 वीक भी हो सकता है और मिनिमम जो पीरियड है वो 10 वीक्स भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा कि हमने भी बात की कि जो स्टूडेंट हैं उनको 12 मंथ्स तक भी वेट करना पड़ सकता है कि उनकी अपॉइंटमेंट की जो है वो डेट आए और वो अपनी अपॉइंटमेंट को दें ताकि वो जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। तो इतना आपको वेट करना पड़ सकता है। तो इट्स मीन कि आपके पास जो है जब आपने अपॉइंटमेंट को बुक करना है अपने जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है एक्टिव होना पड़ेगा कि कब एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है कि हम कहें कि इस डेट को या इस मंथ को या इस मंथ के इस वीक के अंदर जो है अपॉइंटमेंट अनाउंस हो जाएंगी। तो ये एम्बेसी पर डिपेंड करता है कि एम्बेसी जो है कब जो है अपॉइंटमेंट को अनाउंस करती है फॉर द जर्मन स्टूडेंट वीज़ा। तो देन उसके मुताबिक आपको जो है अपनी अपॉइंटमेंट को जो है प्लेस करना होता है ताकि आप ऑन टाइम अपनी अपॉइंटमेंट को जो है ले सके और मिनिमम टाइम के अंदर आप अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सके और ताकि आप ऑन टाइम अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टार्ट कर सके। क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट जो हैं उनके पास एडमिशन लेटर आ जाता है लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट लेट आती है। तो इन केस अगर आपकी अपॉइंटमेंट लेट आ रही है तो इट्स मीन कि आपका सेमेस्टर तो स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि वो आपका जो सेमेस्टर है उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दे देती हैं कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इट्स मीन कि आपका वो एडमिशन लेटर है वो भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा क्योंकि अब आप अपने जो सेमेस्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट लेट आई है। तो विद इन द टाइम फ्रेम और ऑन टाइम और क्विकली अप्लाई करना ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टाइम फ्रेम के अंदर कि जब एप्लीकेशन का थ्रेशोल्ड बहुत बढ़ता जा रहा है तो आपको क्विक होना पड़ेगा ताकि आप जो है ऑन टाइम इस जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। आप इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है हमारे पास जिनको हमने फॉलो करना है अगर हम जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो ये कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करेंगे वो A4 साइज़ के अंदर होने चाहिए। यानी जो कॉपीज़ हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की वो A4 साइज़ के अंदर होनी चाहिए, वो कंप्लीट हों, वो रीडेबल हों। ये गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस जो हैं सेट की गई हैं एम्बेसी की तरफ से, तो इनको आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, उनको आपने जो है अरेंज करना होता है उन डॉक्यूमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर जो ऑर्डर चेकलिस्ट के अंदर मेंशन किया गया है, तो उस चेकलिस्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लेस करना होता है। तो इस तरह से नहीं करना कि आपने कोई डॉक्यूमेंट कहीं प्लेस कर दिया और कोई डॉक्यूमेंट कहीं। सो अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट जो नंबर डॉक्यूमेंट का वहाँ मेंशन है, उस नंबर के मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लेस करेंगे। अब सबसे पहले जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए अगर वो अप्लाई करने जा रहे हैं जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो ऑब्वियसली सी बात है वो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जिसको जो एप्लीकेंट है वो साइन करेंगे और जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने मेक श्योर करना है कि उसे आप एक्यूरेटली फिल करें। बायोमेट्रिक पिक्चर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, पासपोर्ट की जो कॉपीज़ है उस वो स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, आईडी कार्ड एक कॉपी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। एप्लीकेंट का एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो फॉर्म भी आपने जो है सबमिट करना है और जो नंबर मेंशन किया जा रहा है इस नंबर के अंदर ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है उनको प्लेस करना है और इसी तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन का जो सेट है उसे बनाना है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो ये कि आपके पास जो अपॉइंटमेंट आपने प्लेस की थी उसका जो कंफर्मेशन ईमेल है वो आपके पास होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। इसी तरह जो आपने अगर प्रीवियसली अप्लाई किया था और आपका जो वीज़ा जो है उसका रिफ्यूज़ल आया था, तो देन आपको रिटन एक्सप्लेनेशन देनी होगी रिगार्डिंग द रिफ्यूज़ल लेटर कि वो जो वीज़ा रिफ्यूज़ल आपका आया था उससे रिलेटेड आप एक्सप्लेनेशन बताएंगे। स्टूडेंट ने अपनी जो सीवी है उसको सबमिट करना होता है। स्टूडेंट अपनी सीवी को सबमिट करेंगे। लेटर ऑफ एडमिशन टू अ जर्मन यूनिवर्सिटी इसको आपने सबमिट करना है और ये इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है क्योंकि अगर आप जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपके पास एडमिशन का लेटर ही नहीं है किसी जर्मन यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप फिर किस तरह से एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स मीन कि एडमिशन जो है आपका ऑब्टेन होना ज़रूरी है जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर ताकि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको स्टूडेंट सबमिट करेंगे और ये मैंडेटरी है अगर जो सेमेस्टर है वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और यूनिवर्सिटी की तरफ से आप जो है एक लेटर सबमिट कर सकते हैं जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आप जो है अपने सेमेस्टर को लेटर ऑन भी ज्वाइन कर सकते हैं इनकेस अगर आपका जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये नेसेसरी है अगर आपके जो एडमिशन लेटर है उसके अंदर जो गिवन डेडलाइन है आपके एनरोलमेंट की उसको मेंशन किया गया है, तो दैट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी आपके लिए नेसेसरी है। और आपने जो है अपना जो सफिशिएंट लैंग्वेज है
स्किल्स हैं आपके, यानी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की स्किल्स हैं उनकी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है आप उसको भी सबमिट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन के जो आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या आपसे रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम चूज़ किया है जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए ताकि आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें और ताकि आप इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकें। तो देन इट्स मीन कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर होगा जो उन्होंने मेंशन किया होगा वो मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकूं। और इन केस अगर उन्होंने मेंशन किया है कि आप जिस प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में ऑफर किया जा रहा है, तो देन आपके पास जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का होना ज़रूरी है। इसी तरह जो स्टूडेंट हैं उनके पास जो उनके फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रूफ है फॉर देयर लिविंग एक्सपेंसेस वो उसको भी सबमिट करेंगे। और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं रिगार्डिंग कि क्या सिर्फ हम ब्लॉक अकाउंट के थ्रू ही इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। सो ब्लॉक अकाउंट इज़ वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो है डिफरेंट अल्टरनेटिव को ऑलरेडी जो है प्रीवियस एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर हमने एडमिशन की रिक्वायरमेंट को जो है डिस्कस किया था ताकि आप जर्मनी से स्टडी कर सकें। तो इनकेस अगर आप जो है ब्लॉक अकाउंट के थ्रू इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं सो इट्स ओके, आप कर सकते हैं। इनकेस अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप जो है किसी स्कॉलरशिप के थ्रू भी इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं, या जो ऑब्लिगेशन फॉर्म है उसके थ्रू भी आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। सो दीज आर द वे जिसके थ्रू आप अपना जो फाइनेंस का प्रूफ है उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और विदाउट ब्लॉक अकाउंट भी इन दो मेथड्स के थ्रू भी आप इस चीज़ को जो है मीट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट होते हैं उनको देन इफ़ एप्लीकेबल वो प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनकी अगर ट्यूशन फ़ी है फॉर देयर फर्स्ट ईयर उसके बारे में भी। और जो स्टूडेंट हैं उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए उनकी एकेडमिक या प्रोफेशनल कैरियर का, इफ़ एनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इट्स मीन कि आपके पास जो अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा है उसका होना ज़रूरी है। इस तरह अगर आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपके पास अपनी जो प्रीवियस बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। स्टूडेंट को जो है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रूफ है उसको भी सबमिट करना होता है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास होने चाहिए, और जिन नंबर्स में हमने इनको डिस्कस किया है इन्हीं नंबर के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन के जो है ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हो। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये कन्फ्यूजन होती है कि जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रिगार्डिंग स्टूडेंट के लिए कि क्या हम सिर्फ ब्लॉक अकाउंट के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर ब्लॉक अकाउंट नहीं होगा तो क्या हम जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो देन उसके दो अल्टरनेटिव हैं, हमने उसको भी डिस्कस किया कि आप उनके थ्रू भी इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं और विदाउट ब्लॉक अकाउंट भी देन आप अपने जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है सबमिट करना होता है जब आप जर्मन एम्बेसी के अंदर अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करने जा रहे हैं फॉर योर जर्मन स्टूडेंट वीज़ा, ताकि आप अपने डिग्री प्रोग्राम को जो है स्टार्ट कर सके जर्मनी की उस यूनिवर्सिटी के अंदर जहां से आपको एडमिशन लेटर जो है प्रोवाइड किया गया है उस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके डिग्री प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल जो है प्रोवाइड करना होगा जर्मन एम्बेसी के अंदर जिस दिन आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, और इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट आप उसको भी साथ लेकर जाएंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे उसी दिन, एक्सेप्ट कि जो आपका पासपोर्ट है, बाकी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए और वो आपको आपके अपॉइंटमेंट के दिन ही रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग उन स्टूडेंट के लिए जो कि जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जर्मनी से स्टडी करना चाहते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जर्मनी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है एक अनकंडीशनल जो है एडमिशन लेटर होना चाहिए ताकि आप अपने जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। और ये एक मेन चीज़ है क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं होगी तो आप जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि ऑन टाइम आपने अपने जर्मन स्टूडेंट वीज़ा की जो एप्लीकेशन की सबमिशन है, अपॉइंटमेंट जो आपने प्लेस करनी है उसको करना है, क्योंकि अगर आप अपॉइंटमेंट को लेट करते हैं तो ऑलरेडी जो है आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आप ऑन टाइम अपना शायद सेमेस्टर स्टार्ट ना कर पाएँ, या हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको अलाउ ही ना करे कि आप अपना जो सेमेस्टर है उसे जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट कर सकें, यानी अपने प्रोग्राम को नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट कर सकें। तो इट्स मीन कि आपको जो है अराउंड 12 मंथ्स भी वेट करना पड़ सकता है कि आप अपने डिग्री प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकें, या अपनी अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको 12 मंथ्स वेट करना पड़ सकता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप सो कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को आप तक कन्वे कर पाया और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.